हाय, मैं हूँ सृजिता डे और सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल राइट नाउ। फिल्मों में होती है स्टोरी जो कहते हैं लोग अधूरा अधूरी। श्रीजिता जब मुझसे मिली थी उन्होंने कहा बिग बॉस की कहानी अधूरी है। हैज द फिल्म का स्टोरी कंप्लीट हुआ कि नहीं श्रीजिता? काइंड ऑफ कंप्लीट हुआ है, नॉट 100% क्योंकि कभी भी वो होता है ना, आपका मन भरता ही नहीं है हाँ. जब तक आप गेम के फिनाले तक ना पहुंचो। बट येस, आई गॉट अ चांस अगेन। आई फील वेरी ग्रेटफुल, कंटेंट, आई फील हैप्पी। तो ऑलमोस्ट मैं बोलूंगी कि 80% पूरी हो चुकी। यानी कि अगले बिग बॉस सीजन में भी आप चले जाएंगे टू कंप्लीट 100%? लेट्स सी। मैंने अभी भी जुनून है जाने का। जुनून है, हाँ हाँ हाँ। आपको ना वहाँ रहते रहते एक एडिक्शन काइंड ऑफ हो जाता है उस घर से, बिग बॉस की आवाज से, लिटरली। तो आई एम श्योर लोग भी आपसे एडिक्टेड हो गए, बट यू हैड योर शेयर ऑफ वेरी वेरी अंगार वाले मोमेंट्स। जो मैं कहता हूं मेरा फेवरेट है फायर फ्रॉम विद इन, टर्म फुल्ली लोडेड। रब्बा, ओके, आपने कहा टीना इज विद गाइज who are loaded, fully loaded. No. I didn't say that. I said, शालीन तो fully loaded है ना, तो ही चांस है बाहर, नहीं तो क्यों फालतू में टाइम पास कर रहा है यहाँ पे। Because you know, even Salman sir is telling them again and again कि it looks fake now. Like come to a conclusion guys, what are you guys up to? तो मैंने वही शालीन को बोला था, शालीन तो fully loaded है ना, तो ही चांस है तेरा बाहर। So it was a more like a joking way। तो क्या हुआ था, मैं टीना हम लोग गोवा में थे 3 साल पहले लॉकडाउन हाँ. के टाइम, और बाहर हम बैठे हुए थे और माइकल भी था मेरे साथ और हमारी बात हो रही थी। तो उसने सडनली बोला कि हमारे कोई फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड, उसकी शादी हो गई और फुल्ली लोडेड किसी बंदे के साथ हुई है, लाइफ एकदम सेट है। आई वाज लाइक या नाइस नाइस, गुड फॉर हर। तो फिर उसने बोला हाँ यार ऐसे ही लड़के मिलना चाहिए ज़िंदगी में, तो लाइफ एकदम सेट है। आई सेड नो, आई एम हैप्पी विथ व्हाटएवर, लाइक दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो दैट थिंग, I'm sure she didn't mean it jokingly that time, but it was a little bit of a joke between me and Michael. Sometimes we used to say fully loaded. हाँ. So yeah, तो वही चीज़ मैंने शालीन को बोला था बिग बॉस के घर में कि तू है ना, तो चांस है, नहीं तो फालतू में टाइम वेस्ट मत कर। तो यानी कि आप कह रही हैं you don't need to regret the statement. No, it was actually in a funny way. Yeah. I didn't mean like a gold digger या सिर्फ loaded बंदों के साथ ही वो होती है। एक कहानी थी उसके पीछे जो गोवा में हुआ था, and it became a funny thing between like me and Michael. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने शालीन को बोला था। Now, टीना बहुत अपसेट थी आपके साथ, आपकी री एंट्री के साथ। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि बिग बॉस मुझे एलिमिनेट भी करो इस सिलसिले में। आपको क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, जब मेरी री एंट्री हुई और फिर जो कॉन्वर्सेशन हमारा एक्टिविटी रूम के अंदर हुआ था योगा के उस टाइम पे, जब मैं योगा प्रैक्टिस कर रही थी सबके साथ, कंटेस्टेंट्स के साथ, तो उस कॉन्वर्सेशन के बाद ऑब्वियसली शी फेल्ट अनकम्फर्टेबल एंड आई हैड सर्टन थिंग्स इनसाइड मी, क्योंकि जब मैं बाहर निकली थी फर्स्ट टाइम और फिर जब मैंने शो देखा था तो मुझे लगा कि ये तो अजीब ही है। 15 दिन जब मैं अंदर थी मैंने इस लड़की के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, ना गलत ना सही। जो भी हुआ है पास्ट में उस चीज़ को मैं छोड़ के आगे बढ़ चुकी थी और घर में एंटर किया कि ये सोच के शी इज़ ऑल्सो लाइक वन ऑफ द अदर कंटेस्टेंट्स। फिर जब मैं बाहर आई और जो चीज़ें उसने मेरे बारे में बोला मेरे पीठ पीछे सुन के मुझे काफ़ी खुंदक चढ़ा था। I can see that expression. Yeah. And this was also another reason I think why I told you last time कि अधूरी रह गई ये कहानी, क्योंकि मैंने देखा और मुझे लगा कि मैंने तेरे बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोला। तू क्यों कर रही है पुरानी चीज़ों को लेके कि ओ गॉड मुझे उसकी एनर्जी पसंद नहीं, उसकी वाइब्स पसंद नहीं है, मुझे उसके साथ बैठना नहीं है, व्हाटएवर पनौती एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जब मैंने एंटर किया था और मैंने उसको कन्फ्रंट किया था ये बोल के कि मैंने तेरी ज़िंदगी में कब पनौती लगाई, तो शी समहाउ आई फील शी अंडरस्टूड द फैक्ट। ओ नाउ शी वेंट आउट एंड शी हैज़ सीन एवरीथिंग एंड थिंग्स माइट बैकफायर मी एंड शी गॉट वेरी अनकम्फर्टेबल अबाउट दैट फैक्ट। आई कुड फील इट। तो मैं घर के अंदर गई, सब लोग आए, सब बहुत खुश थे, वो मुझे दिखी भी नहीं 2 घंटे तक, एंड शी वॉज इन द बाथरूम फॉर 2 hours। उसके बाद धीरे धीरे निकली होके व्हाटएवर। अर्चना गौतम एक फैंटेसी वर्ल्ड में घुस गई माइकल को देखकर।
क्या पोजेसिव फील कर रही थी या आप जेलस फील कर रही थी कि अर्चना एक फैंटेसी ट्रिप में आ गई? बिल्कुल मैं जेलस या पोजेसिव नहीं हो रही थी, क्योंकि अर्चना मुझे इतनी क्यूट लगती है कभी कभी, जबकि इरिटेट भी करती है बहुत, पर फिर भी कभी कभी वो इतनी क्यूट हो जाती है, मुझे इतनी क्यूट लगती है कि उसने मुझे पहले से ही बोल के रखा था, सुनना मैंने ना कोई फॉरेनर के साथ ना कभी बात नहीं किया, तो मुझे ना थोड़ी देर दे देना, आधे घंटे, हाँ माइकल के साथ। मैंने बोला ले ले, आधा घंटा का 1 घंटा ले ले। तो उस दिन मॉर्निंग से ही ना वो बहुत सज सवर रही थी, साड़ी भी पहनी थी उसने तो मैंने बोला माइकल के लिए क्या? बोला हाँ हाँ जीजू आ रहे हैं ना इसलिए। सो आई वाज नॉट फीलिंग एट ऑल जेलस और पोजेसिव, बिकॉज हर वे ऑफ सेइंग दैट वाज इन अ क्यूट वे, एंड मुझे पता है उसको बात करनी थी, थोड़ा कुछ अलग एक्सपीरियंस करना था, और इन दोनों का कॉन्वर्सेशन भी टर्न आउट टू बी सो क्यूट एंड सो फनी, सो इट वाज नाइस। तुम्हारे पक्का जेलस नहीं फील कर रही थी? नहीं बिल्कुल, आंखों को देख रहा हूं मैं। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट टीना, ये मोमेंट बड़ा फनी था। हाँ। आपको कैसे बोला जब टीना की माँ ने आके आपको हग किया और बाद में आपको पता चला वो हग आपके लिए नहीं है, तो बाहर बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं उस पर? तो एक्चुअली टीना और मेरे साथ जो भी हुआ था, मैंने कभी आंटी को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, और हमारी मम्मियाँ भी उस चीज़ को कभी इन्वॉल्व नहीं होने दिया अपने बीच में, दे वर स्टिल फ्रेंड्स। तो लास्ट में आंटी से मिली थी अप्रैल महीने में, एंड एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक बिटवीन अस। इनफैक्ट आंटी को मैं बोली थी, आंटी आपके हाथ का खाना कब से नहीं खाया, तो आंटी ने बोला यार तुम बच्चे लोग क्या लड़ते रहते हो, बकवास करते रहते हो, भूल जाओ पुरानी चीज़ें और आ जाना श्रीजिता, मैं तेरे लिए बनाती हूँ खाना। सो इट वॉज मोस्टली वेन एवर आई यूज टू मीट आंटी, बहुत मदरली होता था, क्योंकि हम दोनों मम्मियाँ बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे या है, या आई डोंट नो नाउ एनी मोर, बट हाँ फॉर ईयर्स। एंड बंगाली मॉम, दोनों ही बिंदी लगाती है, थोड़ी सी चबी है, क्यूट है। तो when she touched me and hugged me from back, I could feel that motherly touch, you know. मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि आंटी टीना समझ के मुझे कर रही है, और मेरा वो बात को लेकर अर्चना के साथ झगड़ा भी हो गया कि तू पागल है क्या, आंटी मुझे 10 साल से जानती है, ऑफ कोर्स श्रीजिता समझ के मुझे हक किया। सो आई स्टार्टेड क्राइंग, इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी कि वो मदरली फील, वो आंटी का टच जो था, तो वो फील करके आई फेल्ट वेरी गुड। एंड देन आई रियलाइज एक्चुअली शी मिस्टेकन मी विद टीना, और जब मैं उनसे मिलने गई तो काफ़ी कोल्ड थी। हो ही सकता है क्योंकि चीज़ें, आप घर के बाहर कुछ और होता है, घर के अंदर कुछ और होता है, बट हर वाइब्स वर वेरी कोल्ड टू मी, बट इट्स ओके। पहले तो जाके उन्होंने मुझे ही हक किया ना, चलो हग मिल गया यार, हग मिल गया, हाँ, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हग मिला। बट अर्चना सही निकली, हम लोग सब हंस रहे थे, साजिद जी में चिल्ला रहे थे तू पागल है क्या, बिल्कुल श्रीजिता समझ के ही किया होगा, एंड वो एक्चुअली सही निकली। इनफैक्ट MC स्टैन और आपके बीच में भी पंगा हुआ था, स्पेशली आपको प्रॉब्लम्स हुए थे विद द लाइन मैं लड़की से बात नहीं करता कमेंट। मैं औरत से बात नहीं करता कमेंट, वो आपका ऑब्वियसली बहुत ही आपको हिट किया हार्ट में, राइट? एक्चुअली वो नॉमिनेशन टास्क के अंदर हो रहा था, और उसने मुझे भी नहीं बोला था, वो चीज़ प्रियंका को शायद बोला था उसने, पर बोलते हुए मैंने सडनली सुन लिया, और मैंने प्रियंका की तरफ देखा और प्रियंका ने रिएक्ट नहीं किया था, मे बी शी डिडंट हियर इट। तो मैं बाहर निकल के पहले प्रियंका को पूछा कि ऐसा कुछ हुआ क्या, तो उसने बोला मैंने नहीं सुना क्योंकि सब लोग चिल्ला रहे थे। फिर मैंने MC को पूछा तो उसने मुझे बोला हाँ बोला, पर मैंने ये मीन किया कि उस जैसे औरत से मैं बात नहीं करता, क्योंकि उसने वोमन कार्ड प्ले करने की कोशिश की थी पहले जब मैं घर में नहीं थी जिस वक्त, तो मुझे ये प्रॉब्लम था कि तो फिर कंप्लीट योर स्टेटमेंट कि मैं तेरे से बात नहीं करता हूँ, डोंट पुट इट एज लाइक मैं औरत से बात नहीं करता, व्हाई, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, कि पुराने ज़माने में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा लोग कहते थे ना मैं दासियों से बात नहीं करता, या वॉट एवर, लाइक दैट वे आई फेल्ट लाइक मैं औरत से बात नहीं करता, वाई? क्योंकि बिफोर दैट ऑल्सो प्रियंका के साथ उसके एक झगड़े में उसने बोला था ये देख देख लड़कियों की सिगरेट पी रही है, तो उस टाइम पे मैं घर के अंदर नहीं थी, मैं घर के बाहर थी, और मैंने वो चीज़ एपिसोड में देखा था, कैसी लड़की है रे सिगरेट पीती है। तो बात यह है कि सिगरेट हानिकारक एक वुमन के लिए भी होता है और एक मैन के लिए भी होता है, तो इफ अ मैन कैन स्मोक देन अ वुमन कैन आल्सो स्मोक, बट इट इज हार्मफुल फॉर बोथ। जी, इनफैक्ट प्रियंका और सौंदर्य आपके हिसाब से आर दे रियली मिसिंग अंकित और गौतम? प्रियंका इज मिसिंग अंकित, सौंदर्य इज नॉट मिसिंग गौतम एट ऑल। उसने बोला भी एक एपिसोड में मैं गौतम को बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ। अब बड़ी हंस रही है इसके लिए ऐसी हंसी आ रही है।
बट हाँ वो बिल्कुल मिस नहीं कर रही है, बट प्रियंका इज मिसिंग अंकित. अनेरी वजानी ने कहा कि आपने बात का पतंगड़ बनाया जब आपका फाइट हुआ विद टीना ओवर फूड. उन्होंने ये भी लिखा है कि स्लो क्लैप्स फॉर श्रीजीता, स्लो क्लैप्स फॉर श्रीजीता. उन्होंने कहा कंप्लीट फॉल्स नरेटिव ऑफ माय फाइट विद टीना. यू नेवर अंडरस्टूड फ्रेंडशिप एंड यू कैन नेवर अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप श्रीजीता. उन्होंने ये सब बोला है. आई नो पीपल लाइक यू कैन ओनली स्प्रेड लाई टू लुक गुड. उन्होंने ये बोला है. दिस इज सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ शैलोनेस. By the way, that's news for me. But whatever my narrative was, it was absolutely true. और एक्चुअली इन दोनों की दोस्ती ऑलमोस्ट 14-15 साल की है, और कुछ बोलने से हकीकत बदलते नहीं है. और जिन लोगों ने उन दोनों को क्लोजली देखा है उनको पता है कि उनकी दोस्ती होती है 2-3 साल के लिए, फिर लड़ते हैं. इतनी गंदी लड़ाई हो जाती है कि एक दूसरे के शक्ल भी नहीं देखते 1-1 साल के लिए. एंड आई फेल्ट एज अ थर्ड फ्रेंड और एज अ थर्ड पर्सन इन दैट ट्रिप, जो भी मेंशन किया गया था शो में और जिसकी वजह से शायद उन्होंने ये कहा है, दैट शी वॉज मिसट्रीटेड एंड इट वॉज अ सेडिस्ट बिहेवियर फ्रॉम टीना. क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए बहुत प्यार रखती हूँ अपने दिल में. और अगर मुझे कोई चीज़ बुरा भी लगे आपका कि आपने मेरा साथ नहीं दिया इस चीज़ में, या मुझे आपकी ये चीज़ बुरी लगी, सो आई विल डेफिनेटली कन्फ्रंट हर और हिम, बट आई वुड नॉट स्ट्रेच इट टू एन एक्सटेंट जहाँ पे सामने वाला रोने लग जाए, क्योंकि वो आफ्टर ऑल मेरा फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है. सो I love that person. Why would I make that person feel so bad कि उस बंदे को या बंदी को रात भर रोना पड़े? And it happened in front of me. So I know myself, I know my heart, I know what I speak, and I know that I never lie. So because I hate lies and I hate liars. So that's all I need to say. And I know one thing that we have to wrap up our show right now, but I know one thing that you're going to have a brilliant year. I know one thing कि आप शादी भी करने वाली हैं इस साल. I know one thing कि हम सब आके आपके साथ पार्टी कर लेंगे. And I know one thing so sure. Last time उन्होंने ट्रेंड मारा, आज भी हम लोग ट्रेंड मारेंगे. That's for sure and we know it. Definitely. Thanks, Shreejita. Full trending.